जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो और आप भी आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आपका सिलेक्शन इस वीडियो के माध्यम से पूरा होने वाला है। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा कवर कर लेते हो तो जो आपसे आर्मी अग्निवीर में सीधे आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे आपको सीधे आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि आपके मात्र 15 दिन आपके शेष बचे हैं आर्मी अग्निवीर के पेपर के लिए, आपको अपनी तैयारी को बढ़ा देना चाहिए। अगर आप 3 घंटे पढ़ लेते तो आपको 4 घंटे कर देने चाहिए, क्योंकि ये 15 दिन आपकी लाइफ में कुछ नया ला सकते हैं। तो आपको पढ़ने पर ज़्यादा या तैयारी पर अपना ज़्यादा ध्यान देना होगा। रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपको सीधे एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आर्मी अग्निवीर से रिलेटिव आपके लिए हर अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन है हड़प्पा, सिंध, लाहौर या बनारस। तो बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पाकिस्तान में स्थान है वह है आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो वर्तमान में है वह आपका पाकिस्तान में है। इसमें आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन है चमेली, बी गुलाब, कमल या गेंदा। तो बताइए, आपसे मेरे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है बताइए, सोचिए समझिए बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह है आपका कमल। इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी वह आपकी किसने की थी। ऑप्शन है न्यूटन ने, डॉल्फिन ने, लॉर्ड कर ने या लॉर्ड क्रेज ने। बताइए, गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, वह आपकी की थी न्यूटन ने, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय मानक समय आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आर्मी अग्निवीर के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारतीय मानक समय अब जो आधारित है वह है आपका 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 अंश उत्तर देशांतर पर या 82 डिग्री 30 अंश पूर्व अक्षांश पर। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। भारतीय मानव समय का जो समय निर्धारित है वह है आपका 82 डिग्री 30 अंश या 30 मिनट, इसको हम बोल सकते हैं पूर्व देशांतर पर, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग का स्थित है, या कौन सा राज्य है भारत में जो सबसे पूर्वी भाग है उसमें स्थित है। ऑप्शन है पंजाब राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य या अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो भारत में आपका भारत में सबसे पूर्व में स्थित है वह कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका भारत में सबसे पूर्व में स्थित है। बात कर लेते हैं भारत में सबसे पूर्व, तो पूर्व दिशा ये होती है आपकी, तो यहाँ पर कौन है आपका, अरुणाचल प्रदेश है। बात कर लेते हैं पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम में आपका राज्य जो है वह है आपका गुजरात। बात कर लेते हैं दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में जो आपका राज्य आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, केरल आ जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तर में, तो उत्तर में क्या आ जाता है, लद्दाख आपका आ जाएगा। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। ऑप्शन है देहरादून में, पटना में, निकोबार में या दिल्ली में। बताइए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वह आपकी देहरादून में स्थित है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत
है जो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन को थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान की जो प्रारूप समिति के चेयरमैन थे वे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ए। बताइए नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इतना का आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बताइएगा नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी आपका नींबू और संतरे में पाया जाता है। तो जिन बच्चों ने विटामिन सी को सेलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन है कावरत्ती, पटना, निकोबार या दिल्ली। बताइए लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी क्या है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है आपकी है कावरत्ती। क्या? कावरत्ती। ए विकल्प आपका इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण कब हुआ था? तो जो कालीबंगा का जो प्रथम चरण में उत्खनन हुआ था वह आपका कब हुआ था? 1960 में, वो 1660 में, 1990 में, 1960, 1690, 1961 या 1922। तो बताइएगा। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा कालीबंगा में जो प्रथम चरण में उत्खनन हुआ था वह आपका 1961 में हुआ था। यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मेरे देश के अग्निवीर जवानों ने जिन अग्निवीर जवानों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका अर्जुन पुरस्कार है वह आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में। बताइए अर्जुन पुरस्कार। तो मेरे साथियों जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है वह आपका खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो जो आपकी स्पर्श रेखा होती हैं वे आपकी कौन से खेल में होती हैं? तो स्पर्श रेखा आपने देखा होगा जब आप स्पर्श करते हैं, कबड्डी खेलते हैं। क्या? जब आप कबड्डी खेलते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर स्पर्श रेखा होती हैं। तो क्या हो जाएगा आपका कबड्डी खेल से संबंधित आपकी स्पर्श रेखा हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार ऑप्शन है भारत में, जापान में, चीन में या रूस में। तो कागज का आविष्कार आपका किस देश में हुआ? तो कागज का जो आविष्कार हुआ था वह आपका कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। तो जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है या विकल्प सी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? जुड़वा शहर भारत के किन शहरों को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने है कानपुर लखनऊ को, आगरा मथुरा को, मुंबई नागपुर को या हैदराबाद सिकंदराबाद को। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, जज कीजिएगा, प्रश्न को सोचिएगा, बताइएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को, हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या वैशाली में। तो भगवान बुद्ध का जन्म आपसे पूछा गया है। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म 1563 ईसा में आपका हुआ था। तो बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा गया है।
कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए, सोचिएगा। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो बताइए, विश्व का जो सबसे प्रथम विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है, ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या बल्लभी विश्वविद्यालय। बताइए, विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय या विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आगरा में, कर्नाटक में, सूरत में या मैसूर में। तो बताइएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, उसने अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला। बताइए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो पहला कारखाना खोला था वह आपका जो खोला था सूरत में खोला था। कहाँ पर खोला था? सूरत, गुजरात। यहाँ पर सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होने का वाला है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। ऑप्शन है 1827 में, 1829 में, 1841 में, 1852 में। तो पहला जो डाक टिकट जारी किया गया था वह आपका 1852 में जारी किया गया था। यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी स्टूडेंटों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। तो वेदों में जो आपका सबसे पुराना वेद है वह आपका ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना वेद है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संगीत किस वेद से संबंधित है। तो जो आपके संगीत होते हैं वे आपके सामवेद से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या मुंबई में। तो आपसे पूछा गया है भाभा कहाँ पर है, तो कहाँ पर हो जाएगा। तो भाभा जो आपका परमाणु अनुसंधान केंद्र है वह आपका कहाँ पर है, तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, आपका करेक्ट जवाब होगा मुंबई में स्थित है। तो यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका जवाब अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन है 5 रंग, 6 रंग, 7 रंग या 9 रंग। तो अगर मेरे दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि मेरे दोस्तों आपको पता होगा, मात्र आपके जो पास हैं आपका 22 अप्रैल को पेपर है। क्या है? 22 अप्रैल को आपका पेपर है। मात्र 15 दिन आपके पास शेष बचे हैं। तो 15 दिनों में आपको अपनी जो तैयारी करनी है इतनी ज़बरदस्त करनी है। आप अपने दोस्तों को भूल जाइए, घरों को भूल जाइए, रिश्तेदारों को भूल जाइए। अगर इन 15 दिनों में आप तैयारी कर लेते हो तो सब आपके सामने आएंगे, सब आपसे अच्छी बात करेंगे, आपका जज्बा अलग होगा। क्योंकि ये 15 दिन ऐसे हैं जो आपको वर्दी दिला सकते हैं। आप भी एक क्या सरकारी नौकर बन सकते हो। आपका गांव में अलग रुतबा होगा, आपकी पहुंच अलग होगी, आपको आपके नाम से जाना जाएगा। तो मात्र ये 15 दिन आपके लिए आपका इतिहास लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 15 दिन मात्र। आप इन 15 दिनों में गोल्डन क्वेश्चनों के साथ अपनी तैयारी कीजिएगा। और हमारी जो वीडियो आएगी
वह आज शाम या कल शाम को हम वीडियो बनाएंगे कि आपको इन 15 दिनों में क्या क्या पढ़ना है, कि जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। अगर आपके पास पढ़ने के लिए कोई संसाधन नहीं है, आपने बुक नहीं ले रखी, कुछ नहीं ले रखा है, मात्र आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हो, रनिंग ज़्यादा करते हो, तो मात्र आप जो हमारे 2 प्रैक्टिस सेट आते हैं, एक सुबह को एक शाम को, उन हर रोज़ उन दोनों प्रैक्टिस सेट को देखा जाइएगा। उनसे आपका जो जीके जीएस का जो पोर्शन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम इनमें साइंस के क्वेश्चन भी कराते हैं, जीके जीएस के भी क्वेश्चन कराते हैं, और जो आपका आर्मी में जो जीडी का पोर्शन है, क्लर्क और टेक्निकल, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मात्र आपके पास 15 दिन है, देख लीजिएगा, आपके हाथ में।